गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं ग्रामर के एक नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ और इसका नाम है मॉडल। जी हाँ, यह जो क्वेश्चन है मॉडल का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बोर्ड की परीक्षाएँ हैं, है ना, और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उसमें भी समान रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा स्पोकन जो है उसमें भी यह काम काफ़ी महत्वपूर्ण का है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और शुरू से अंत तक आप इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाला है। और आज आपका मॉडल के बारे में जो आपको जानकारी मिलेगी वह आपके लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप देखेंगे कि मैं किस तरह से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, किस तरह से आपकी व्याख्या कर रहा हूँ, ताकि वह आपके दिमाग पर हमेशा के लिए बन जाए। ठीक है, और फिर आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दावा करता हूँ आप शुरू से अंत तक इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो आइए मॉडल को हम पढ़ाते हैं। यह है मॉडल, MODAL मॉडल। ठीक है, तो यह जो मॉडल्स है, मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह मॉडल जो होता है एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मॉडल जो होता है एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, मॉडल के बारे में हम लोग को इतना जानना है कि यह एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी मेन जो मॉडल है हमारे उसके नाम को पहले जान लीजिए। ठीक है, मेन में क्या क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू। ठीक है, तो इस तरह से नीड नॉट, नीड, टेयर और भी इसके कई रूप हो सकते हैं। तो ये आपका मॉडल हो गया। ठीक है जी, मॉडल आपका ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम इस विषय को एक्सप्लेन करने के पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन तो अदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में। आपके मन में समझ में आ सकता है कि सर इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब भी तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो इससे अलग कैसे है? तो थोड़ा सा जो अदर जो हेल्पिंग वर्ब है उससे इसका क्या फर्क है इसको हम क्लियर कर लें। इसके बाद हम मॉडल को बारी बारी से सब टॉपिक को बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले कि हम लोग जो मॉडल वाला हम बताएं, इसके पहले आप लोग जानिए कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, है ना, और डू, ये सब जो होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है इससे थोड़े अलग होते हैं। क्यों? इसका मतलब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि यह जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपका प्राइमरी वाला इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, है ना, तो ये जो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वे डबल रोल करते हैं। डबल रोल क्या होता है इसको मैं बता दूं। डबल रोल का मतलब यह हुआ कि वे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। एक उदाहरण से हम इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बोलते हैं शी इज अ नर्स। ठीक है, दूसरा लिखते हैं शी इज प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में देखिए एक इज है और यहाँ भी इज है। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है? जो पहला सेंटेंस है शी इज अ नर्स, तो इज जो लिखा गया इस सेंटेंस में यहाँ पर यह मेन वर्ब के रूप में। क्यों? क्योंकि इज के बाद और कोई दूसरा वर्ब इसमें नहीं है।
और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी इज प्लेइंग, तो ए आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन ए जो है प्लेइंग जो है आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो अभी आपने देखा इज का प्रयोग अभी बताया है ना, वो आपका जो प्राइमरी जो वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसमें से एक है, इसके और भी रूप हो सकते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वे मेन वर्ब का भी रूप काम कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी तुलना थोड़ा सा मॉडल वर्ब से करते हैं। अब मॉडल वर्ब में जो ऑक्सिलरी है, ठीक है, तो ये इसको भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यह है, इसमें ये फर्क यह है कि सब यह जो है केवल और केवल ओनली एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। यह केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के काम करता है। यह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता, यह कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता। अब एक उदाहरण से इसको देखिए, जैसे हम कहते हैं ही कैन प्ले, तो कैन जो है हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो यह जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये प्ले जो है आपका मेन वर्ब है। तो ये आपका फर्क है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा और प्ले के रूप में मेन वर्ब है। अगर इसको हम हटा दें तो ही कैन से कोई मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद कोई न कोई मेन वर्ब जरूर आएगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो है अकेला काम नहीं कर सकता, है ना। हेल्पिंग वर्ब यह जो मॉडल वर्ब है, ठीक है, इस मॉडल वर्ब को एक्ट ओनली एज मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा और यह अकेला नहीं आता, है ना। ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब। मेन वर्ब यह जो है हमेशा मेन वर्ब के बाद ही आएगा। मॉडल वर्ब जो है हमेशा, मेडल वर्ब जो है हमेशा अपने साथ एक मेन वर्ब लेता है। मतलब कि मॉडल के बाद हमको एक मेन वर्ब देने की जरूरत होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडल के बाद जो वर्ब आएगा वह V1 आएगा। मॉडल के बाद जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वह V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हुआ? बेस का मतलब वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही कैन प्ले। ठीक है, तो इसका जो पहला फॉर्म है उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जैसे कि प्ले, प्लेट और प्लेट, तो इसका जो बेस फॉर्म है, ये जो V1 है, इसी का प्रयोग हमको करना है। मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वर्ब के बाद हमको हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हमको हमेशा एक मेन वर्ब की जरूरत होती है और वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के रूप में हमको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी आपको ये बताने की कोशिश की कि मॉडल की प्रकृति क्या है, मॉडल किस तरह से काम करता है और इसका दूसरे जो ऑक्सिलरी वर्ब है उससे इसका अंतर क्या है। अब बारी बारी से वन बाय वन हम इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले आते हैं कैन फूड के बारे में। कैन फूड, कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, और इसी का कैन का ही पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब कैन और कुड का इस्तेमाल कहाँ होता है इसको हम पहले बताते हैं। इसके बाद मे, माइट और दूसरे जो वर्ब हैं, दूसरे जो मॉडल वर्ब हैं उसके बारे में बारी बारी से आपको बताने वाले हैं। तो कैन का जो पहला इस्तेमाल है वह हमारा प्रेजेंट एबिलिटी को बताता है। ठीक है, प्रेजेंट एबिलिटी का मतलब होता है क्या? प्रेजेंट पे कि आप क्या कर सकते हैं,
आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपका कैन का प्रयोग कर सकता है। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट, ठीक है, यू कैन प्ले भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो प्रेजेंट एबिलिटी है उसको दिखलाने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कुड जो होता है, कुड जो है इसी का पास्ट फॉर्म है ना, कुड जो है इसी का पास्ट। तो पास्ट में जो आपकी एबिलिटी है उसको दिखलाने के लिए आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई कुड क्लाइंब द ट्री व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं यंग था उस समय मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा जो पास्ट की जो क्षमता है, पास्ट की जो एबिलिटी है उसको व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया एबिलिटी का। कैन जो है आपको परमिशन देने में भी काम आता है। कैन जो है आपको परमिशन में भी, आपको है ना, परमिशन में भी, खास करके जो इनफॉर्मल जो होता है, इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल जो परमिशन है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग दो दोस्त हैं, आपकी उससे कलम लेनी है, तो आप ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, ठीक है, क्या मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूँ। या एक इनफॉर्मली अपने दोस्त या फ्रेंड सर्किल में जो आप किसी से परमिशन लेते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूँ, परमिशन के लिए हम लोग यहाँ पर मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मे जो है, मे आई टेक योर पेन, यह जो है ज़्यादा फॉर्मल हो गया, यह जो है ज़्यादा फॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब ये फॉर्मल है ना, कैन जो है इनफॉर्मल हो गया, मे जो है मे आई टेक योर पेन, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो इस तरह से परमिशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देते हैं। परमिशन लेने के लिए, परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड, ठीक है। कुड आई टेक वन डे लीव। अगर कोई मान लीजिए कि ऑफिस में सबऑर्डिनेट है, कर्मचारी है, आपके बॉस से छुट्टी कैसे लेगा, तो उसमें ज़्यादा हाई, ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए, हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैन का प्रयोग कैसे होता है और कुड का प्रयोग कैसे होता है। चलिए आते हैं और में मे का मतलब भी सकना ही होता है ना, मे के प्रयोग के बारे में भी बताया, और इसी का यह पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यह जो है मे जो है आपका परमिशन भी देता है, और पॉसिबिलिटी भी बताता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे जो है परमिशन भी देता है और पॉसिबिलिटी भी देता है। परमिशन अभी आपको बताया है, मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग सर, ये आपका परमिशन हो गया, है ना। आप इसमें देखेंगे ही मे कम टुडे, तो वह आपको आने की संभावना है, आने की जो संभावना है, तो इस तरह से हम, ठीक है। अब मे जो है हम विश के लिए भी कर सकते हैं। विश, आप किसी के लिए अच्छा विश करते हैं तो आप वहाँ भी इसका कुछ प्रयोग कर सकते हैं। मे गॉड
ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह से मे का प्रयोग हमने देखा परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश दिखलाने के लिए भी, अच्छा जो विश है इसके लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं माइट। मे जो है इसी का पास्ट फॉर्म है और अब मे जो पॉसिबिलिटी में मे माइट जो है इसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। ठीक है, और ये माइट का जो प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग विथ पॉसिबिलिटी में किया जाता है, विथ पॉसिबिलिटी। ठीक है, माइट का जो है विथ पॉसिबिलिटी, में से कम, में से कम जो पॉसिबिलिटी है उसको दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे हम कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे। ठीक है, देयर इज नॉट अ साइन ऑफ क्लाउड। आज आसमान में बादल के कोई नजर नहीं आ रहे हैं, आज वर्षा होने की कम संभावना है। तो कम संभावना देने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं हम आपको शुड का प्रयोग, SHOUD, शुड, शुड है, और इसके बाद है मस्ट और आउट टू। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम एक साथ लेंगे। ठीक है, इसको हम तीनों एक साथ बताएंगे क्योंकि तीनों का मतलब होता है चाहिए, तीनों का मतलब होता है चाहिए। तीनों का मतलब क्या होता है? चाहिए। तो शुड का मतलब होता है साधारण चाहिए, है ना, या आपको एडवाइस, ठीक है, और सजेशन, सजेशन, सजेशन देने के लिए काम आता है। एडवाइस का मतलब सलाह या सलाह, सजेशन देने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो शुड का प्रयोग देखिए कहाँ करेंगे, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या होगा कि आपको सुबह में टहलना चाहिए। तो यह एक साधारण सलाह है ना, यह एक साधारण सलाह है। आप टहलिए या नहीं टहलिए, है, यू शुड डू योर होमवर्क। तुमको अपना काम करना चाहिए, होमवर्क का काम करना चाहिए। तो इस तरह से शुड का प्रयोग हम लोग साधारण अर्थों में इसको करते हैं, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। मस्ट का जो प्रयोग है, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। ठीक है, इसमें अवश्य चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन डेली। ठीक है, मेडिसिन डेली। जैसे आपको दवा प्रतिदिन लेनी चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं पेशेंट से कि आपको पेशेंट रोज दवा लेनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि यू मस्ट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, आपको बिजली का बिल जमा करना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बिजली का बिल जरूर से जरूर जमा करना चाहिए, और नहीं तो आपका कनेक्शन कट सकता है। परीक्षा में जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, परीक्षा में जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ें। तो इसमें वहाँ भी मस्ट का प्रयोग मिलता है। यू मस्ट
read the instruction before solving the question। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रश्न को हल करने के पहले आपको निर्देश को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मस्ट का प्रयोग होता है काफी सख्त निर्देश के लिए, है ना, और हाई एडवाइस के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, जिसको आपको अवश्य करना है। अगर आपको उसको नहीं करते हैं नुकसान हो सकता है और आपको दंडित भी किया जा सकता है। जो रूल्स हैं गवर्नमेंट का, अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो आप उसको सजा भी मिल सकती है। तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं आउट टू का प्रयोग जो होता है मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक दायित्व जहां आता है, जहां मोरल ऑब्लिगेशन की बात आती है, वहां पर शुड और मस्ट से ज्यादा बेहतर होता है आउट टू, ठीक है। इसको एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। जैसे यू आउट टू हेल्प द पुअर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यह आपका नैतिक दायित्व है, ठीक है। फिर लिख सकते हो you out to serve your parents। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना। You out to obey your parents। इस तरह से आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ भी हमको क्या लगाना है, आउट टू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने शुड को कवर किया, मस्ट को कवर किया और आउट टू को कवर किया। इसके अलावे कुछ और मॉडल्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। चलिए अब आपको बताते हैं शैल और विल के बारे में, ठीक है। शैल विल और वुड। शैल वुड का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? शैल विल का प्रयोग जो फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसमें शैल विल का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस शो करने के लिए किया जाता है, आप कल क्या करने वाले हैं, इस तरह से, ठीक है। देखिए आई के साथ और बी के साथ शैल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं अदर जो सब्जेक्ट हैं अदर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। लेकिन विशेष स्थिति में यह बदल सकता है, विशेष स्थिति में यह चेंज भी हो सकता है। जैसे आई विल हेल्प यू। तो यहाँ विल आई के साथ तो शैल होना चाहिए, लेकिन जब हम अपना डिटर्मिनेशन या ऑब्लिगेशन दिलाते हैं, डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस दिखलाते हैं, तो वहाँ पर आई के जगह पर शैल की जगह पर विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह जो विल है या विल से बन गया, विल का प्रयोग जो है आउट हो गया, विल का प्रयोग वुड हो गया, विल का पास्ट टेंस आपका वुड हो गया, ठीक है। पास्ट जैसे ही सेड दैट आई वुड
हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि वुड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वुड का प्रयोग कैसे किया गया? अगर नरेशन में या दो क्लाउड्स जहां पर एक सेंटेंस में है, तो अगर फर्स्ट वाला भाग में वह पास्ट टेंस में चल रहा है तो हमको विल के जगह पर इसका विल का पास्ट फॉर्म, यहाँ पर विल का प्रयोग गलत होगा, इसलिए हम आगे वाले भाग में भी वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया था। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड का प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपनी कलम मुझे देंगे? तो यहाँ पर वुड का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर वुड का मतलब क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो वुड का तो पोलाइट रिक्वेस्ट में कर सकते हैं। चलिए और उदाहरण देखते हैं। वुड दैट का प्रयोग कहाँ होता है? वुड दैट का मतलब होता है आई विश। ठीक है, आई विश, आपका जो कोई ऐसी काल्पनिक इच्छा है वहां पर वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आई would that I were a bird। ठीक है, हमारी इच्छा है would that, है ना, हमारी इच्छा है। आप यहाँ I wish भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। I wish, यहाँ आप I wish लिख सकते हैं, if भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बदले में I wish भी लिख सकते हैं और if लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में I were a bird। ठीक है, तो आई, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रयोग देखिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यह कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल है, तो इसका जो मेन क्लाउज है, ठीक है, मेन क्लाउज अगर इस तरह से इधर इफ आई वर लिखा गया तो इसका जो मेन क्लाउज है उसमें भी वुड का प्रयोग किया जाएगा। वहां पर विल नहीं चलेगा और दूसरे चीज नहीं चलेंगे, और इसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म जो है लगता है। ठीक है, तो इस तरह से वुड का प्रयोग हमने देखा, वुड के कई प्रयोग देखे। तो इस तरह से अब जो सेमी मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है, जैसे सेमी मॉडल वर्ब में क्या होता है, जैसे नीड हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया। ठीक है, नीड्स टू। तो ये जो मॉडल वर्ब होते हैं, इनका ये जो है सेमी मॉडल वर्ब कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। इनका डबल रोल होता है। तो इसके बारे में सेमी मॉडल वर्ब के बारे में कभी अगले वीडियो में हम इसके विस्तार से बताएंगे। अब आज हम मॉडल का क्लास यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं, और अगले वीडियो में के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप मुझे पहले की तरह और ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आगे और अच्छे मोटिवेशन के साथ, अच्छे वीडियो के साथ आपकी मदद कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।